आज हम बात करने वाले हैं बैक पेन के बारे में। आपकी कमर में दर्द के रहने की वजह क्या है? आपकी कमर में दर्द क्यों रहता है? आपका जिस्म हर वक़्त थकावट जो है वो क्यों महसूस करता है? आप थके हुए क्यों रहते हैं? अक्सर जो डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर या हकीम लोग जो है आपको गलतफ़हमी का शिकार कर देते हैं। आप बैक पेन लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि आपको मोरों का मसला बन चुका है, आपके मोरे जो है वो हिल गए हैं। इसलिए जो है आपका दर्द जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो लिहाज़ा आप किसी मोरों वाले डॉक्टर के पास जाएँ, पट्ठों वाले डॉक्टर के पास जाएँ, तो इस तरह से करके आपको गलतफ़हमी का शिकार कर देते हैं बहुत सारे जो डॉक्टर हज़रात हैं। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताएँगे, इसकी रीज़न क्या है, आपके बैक पेन की वजह क्या है और इसका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से किस तरह से कर सकते हैं और एलोपैथिक तरीके से आप किस तरह से कर सकते हैं। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर देते हैं कि बैक पेन होने की वजह क्या है? आपकी कमर में दर्द क्यों होता है? सबसे जो इसकी मेन रीज़न ये है कि आपके बेसिकली जो होता क्या है कि आपकी कमर में दर्द होने की वजह होती है आपके जिस्म में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाए, तो उसके बाद जो है आपके बैक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आपके पट्टे जो है इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। मोस्टली जो होता है इसका एज अफेक्ट होता है, तकरीबन 40 साल से अबव एज के जो केस हैं वो आते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल इस तरह भी है कि तकरीबन 20 साल की उम्र होती है तो आकर बंदा जो है कंप्लेन करता है, आकर कहता है कि मेरे सर बैक पेन हो रहा है, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। कमर में दर्द लंबर वर्टिब्रा में दर्द होता है, लंबर वर्टिब्रा में, ठीक है। जब यहाँ पे दर्द महसूस होता है तो ये जो दर्द है ऐसा महसूस होता है जैसे बंदे से जो है उठा ही नहीं जाएगा, उठा ही नहीं जाएगा, इतनी ज़्यादा जो है वो तकलीफ महसूस करता है, उठते-बैठते महसूस करता है, अगर लेट जाए तो तब भी महसूस करता है। डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर कह देते हैं कि अगर 2-3 बार मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं, अगर अगर तो आराम आ जाए तो ठीक है, वरना क्या कहते हैं कि आपको मोरों का मसला बन गया है, आपके जो है मोरों का प्रॉब्लम जो है वो बन चुका है, लिहाज़ा आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएँ, किसी हड्डी जोड़ वाले डॉक्टर के पास जाएँ, वो वहाँ से जाकर जो है आपका जो है ट्रीटमेंट होगा। मेबी ऐसा भी कह देते हैं कि आपका जो है वो हो सकता है कि आपका ऑपरेशन हो, तो बंदा जो है इंतहाई ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे जो इसकी मेन जो रीज़न है आपके बैक पेन की जो है विटामिन डी है, उसके बाद कैल्शियम है। विटामिन डी का और कैल्शियम का मेन लिंक है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आपके जिस्म में ऑटोमेटिकली जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाएगी। जब कैल्शियम डेफिशिएंसी आ जाएगी तो आपके पट्टे जो है बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, आपके मसल जो है वो कमज़ोर हो जाएँगे, इंतहाई ज़्यादा जो है आपको कमज़ोरी महसूस होगी, हत्ता कि ऐसा महसूस होगा जैसे कि अगर आप मुँह खोलते हैं तो आपको ऐसा होगा कि जैसे बंद करने में तकलीफ महसूस होती है या मुँह खोलने में तकलीफ या मुँह खोलने में तकलीफ महसूस होती है, या इस तरह महसूस करते हैं कि आपके जो हाथ हैं ऐसे-ऐसे थोड़े-थोड़े काँपते हैं, या जैसा थोड़ा-सा आप काम करते हैं, काम करने के बाद आप रेस्ट करते हैं, रेस्ट में जाते हैं। रेस्ट के लिए जब बैठते हैं तो तब आपको जो है वो बैक पेन जो है इंतहाई ज़्यादा महसूस होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी जान निकलने वाली है। इस कदर जो है आप दर्द महसूस करते हैं कमर में। और आपने देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, इस तरह के जो केसेस हैं ज़्यादातर सर्दियों में देखने को मिलते हैं। सर्दियों में इसलिए देखने को ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि सर्दियों में मोस्टली जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा जो कम नज़र आता है। ज़्यादातर जो है वो सर्दी का जो तसलसल है वो सर्दी का चलता है। तो इसलिए जो सूरज की शुआएँ हैं बॉडी पर बहुत कम पड़ती हैं, रोशनी बहुत कम पड़ती है, जिसकी वजह से जो है आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है जन्म लेती है। तब आपके जिस्म में दर्द जो है वो शिद्दत अख्तियार कर जाती है। ज़्यादातर जो आपको दर्द है वो बैक पेन महसूस होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बर्डन है बॉडी का, जो बोझ है, वो हमारा जो है रीढ़ की हड्डी पर होता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है आपको दर्द वहाँ पर महसूस होता है। इसको अगर आम लफ्ज़ों में लिया जाए तो ये आमतौर पर आपके पट्ठों की कमज़ोरी होती है, आपके पट्ठों की कमज़ोरी होती है। जब आपके पट्ठों की कमज़ोरी जो है वो कवर हो जाएगी तो आपकी तकलीफ़ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका जो है आप अगर इलाज करना चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल तरीके से इसको ट्रीट कर लें, नॉर्मली तरीके से, तो आपने क्या करना है कि नॉर्मल से एक
मिलती है, किशमिश मिलती है किसी भी स्टोर से, पंसार से आपको इजीली जो है वो मिल जाती है, दुकान किसी भी शॉप से भी मिल जाती है इजीली। आपने क्या करना है कि 2 चम्मच रात को सोते वक्त पानी के अंदर उसको साफ करके भिगो देना है और सुबह उठकर उसी पानी के अंदर उसको ग्राइंड करके आपने पीकर ऊपर से 1 गिलास दूध का पी लेना है, जिससे आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी की कमी जो है वो 100% जो है वो क्लियर हो जाएगी और आपको जो है नॉर्मली जो नेचुरली जो है वो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी। आप जिस्म में ताकत महसूस करेंगे, आपकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी। कुछ दिन आप मुसलसल अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बैक पेन जो है वो खत्म हो जाएगी, आपके जिस्म से थकावट जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आप अगर चाहते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप इतने दिन तक जो है आपकी बैक पेन जो है वो ज्यादा महसूस हो रही है, तो आप क्या करें कि विटामिन डी में नॉर्मली जो है किसी भी स्टोर से इंजेक्शन मिलता है पीने के लिए या कैप्सूल मिलता है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इस तरह से अपने प्रॉब्लम को जो है हल कर सकते हैं और अपने आप को ज्यादातर धूप में रखा करें। जब सुबह को सूरज तलु होता है तो तब जो है आप जो है अपने आप को धूप में किया करें, ताकि आपके बॉडी में विटामिन डी जो है ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिव हो और कैल्शियम डेफिशिएंसी का जो है वो खात्मा हो जाए, तो आपके जिस्म से दर्दों का जो खात्मा हो जाएगा साथ ही। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो सवाल जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आप किसी बीमारी के मतलब पूछना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के मतलब पूछना चाहते हैं, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा और हमें शुक्रिया का मौका दीजिएगा। अपना और अपने बच्चों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।